नहीं पहुंच पाई। हालांकि बाद में शहजाद हाजी अली कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं अपने आप को कोर्ट में पेश होने के लिए। उसके पहले कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद जब गिरफ्तार हो जाते हैं उसके बाद 2-3 दिन का रिमांड पुलिस मांगती है। रिमांड में पूछताछ करती है। उसके बाद दोबारा न्यायालय में पेश किया जाता है और जहां न्यायालय से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि आज जब हम फिर वहाँ उस जगह पर पहुँचने का प्रयास किया कि उस बिल्डिंग पर फिर जाकर देखें क्या चल रहा है, तो वहाँ वो मौजूद उनकी शहजाद हाजी अली की बेटी है, वो हमें आज मिली है। हम उस बेटी से भी बात करेंगे किस तरीके से यह जो घटना है यह घटी थी, क्या नाम है। हम हर जो जवाब हैं वो अभी तक परिवार से किसी भी शख्स की मुलाकात नहीं हुई थी। कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि घटना के बाद से ना तो शहजाद हाजी अली से बात हुई, ना ही उनके भाई जो कांग्रेस से पार्षद हैं आज़ाद अली, उनके परिवार से किसी की मुलाकात हुई। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जब हम आज फिर पहुंचे हैं शहजाद हाजी अली की उस बिल्डिंग के पास, तो वहां उनकी बेटी मिलती हैं। अब हम उस बेटी से हर चीज़ के जवाब पूछेंगे। क्या नाम है बेटी? मेरा नाम फातिमा खातून है। फातिमा जी, ये आपका मकान था? जी। कब ये मकान बन के तैयार हुआ? कितना समय लगा था इस मकान में? इस मकान में 7 साल से बन रहा है। अभी भी काम पे ही मतलब कंस्ट्रक्शन पे ही है ये घर। शहजाद हाजी अली जी, आपके जो पिताजी हैं, उनमें पथराव 21 तारीख को कोतवाली में जब पथराव होता है, उन पे आरोप लगे हैं कि उस पथराव की घटना में और मुख्य आरोपी भी उन्हें पुलिस और प्रशासन के द्वारा ठहराया गया था। आप क्या उस विषय की घटना को, जब पिताजी रिमांड पे थे, रिमांड के समय घर आए थे शायद, और आपकी बात भी हुई थी क्या? जी हुई थी। क्या बात हुई? तो उन्होंने ये बताया था कि 21 तारीख को जो ये घटना हुई वो सदर के उस पे गए थे, जो सदर जावेद अली हैं, उनके कहने पे बुलाने पे वो लोग कोतवाली रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे। वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराने में प्रशासन वगैरह लेके उनको अंदर गई। उन्होंने जब मतलब लोग उसमें नहीं आ रहे थे काबू में, तो खुद एसपी वगैरह ने उनको हाथ पकड़ के लाए कि हाजी साहब आप इनको रोकिए, आपकी बात ज़्यादा मानते हैं, आपके सदर की बात कोई नहीं मानता है इतनी। तो पापा ने वहाँ पे लोगों को रोका भी। अब जब लोग नहीं रुकेंगे तो उसमें एक इंसान इतने सारे लोगों को कैसे रोक सकता है? अब आप खुद बताइए। अब वहाँ से कोई पत्थर चला देगा, अपन को मालूम है किसने चलाए वो पत्थर, और ये तो अपन को किसी को नहीं मालूम ना किसने चलाए। और पापा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। ये पहली बार इतने सालों में हुआ है। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने पापा को देख रही हूँ समाज सेवा करते हुए। उनके होते हुए ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। इसी बार ऐसा हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये हुआ नहीं, ये करवाया गया है उनको, मतलब फंसाने के लिए। ये साजिश है पूरी प्रशासन की भी हो सकती है, और भी लोग उनके जो आका वगैरह हैं उनकी भी ये साजिश हो सकती है जिन्होंने उनको फंसाया है इस चीज़ में। प्रशासन के आका, यानी आका कई शब्द इसमें आते हैं, ये कैसा आका शब्द क्या है? ये आका शब्द के उनके भी ऊपर कोई लोग बैठे हैं जिन्होंने उनसे ये काम करवाया है। कि पता नहीं कौन सी रंजिश उनसे निकाली अपनी, कौन सी पर्सनल उनसे जो निकाली, कि क्योंकि वो तो हर इंसान की मदद करने वाले हैं। पता नहीं उन्हें कौन सी उनकी बात बुरी लगी हो जो उन्होंने उनसे रिलेटेड अपनी सारी रंजिश इस घर पे और उन पे निकाली, जो आज वो वहाँ पे हैं। जैसे कि अगर बात करें तो आपके पिताजी, जैसे आपने कहा, समाज सेवी का काम करते थे, मगर एक खानका जो है वो यहाँ चलाते थे। बताते हैं कई लोगों को अपना जज बनकर फैसला भी सुना देते थे। नहीं, वो अकेले जज नहीं है वहाँ पे, ना वो ऐसा कोई काम करते हैं वहाँ पे। वहाँ तो लोग उनसे मदद लेने के लिए आते। तो अब जब वो मदद सुनाएंगे तो उनको जज बना दो, फिर उनको कुछ भी बना दो। वो तो लोग जो बोलते रहेंगे वो तो नई नई बातें बनती रहेंगी कि वो ये हैं और वो हैं। असल में ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहें तो पूरे शहर में जाके हाजी शहजाद अली का नाम पूछ लीजिए कि वो समाज सेवा करते हैं या गुंडे मवाली का काम करते हैं, तो आपको लोग खुद बता देंगे कि वो समाज सेवा करते हैं। आज अभी इस साल से थोड़ी है, मैंने जब से होश संभाला है मैंने तब से उनको देख रही हूँ समाज सेवा करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। अच्छा, इस मकान में पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि आपको नोटिस दिया गया था, तो क्या नोटिस आपको मिला? नहीं, बिल्कुल कोई नोटिस नहीं दिया गया। मकान तोड़ने के 1 घंटे पहले 2 पुलिस आए थे, एक लेडी कांस्टेबल थी, एक सिविल ड्रेस में पुलिस थी। वो आई, वो हम लोगों के घर आई, हम लोगों को लेके गई, मुझे और मेरी बहन को, कि आपका एक घर बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है। हम लोग लेके आए, उनको अपने घर में दिखाया उनको घर।
वो उन्होंने घर देखा, घर में खड़ी गाड़ियाँ भी थी, उन्होंने वो गाड़ियाँ भी देखी, उन्होंने तब भी कुछ नहीं बनाया। वो वीडियोस बना के ले गए, वो किसी को अपने ऊपर किसी आका को भेज रहे थे वो वीडियो। अब हम लोगों को तो नहीं पता, उस वीडियो में भी वो बनाते बनाते कह रहे कि अब आएगा असली मज़ा, अब बनेगी बढ़िया न्यूज़। क्यों कह रहे थे वो? क्योंकि उनकी साजिश है ना, तो उन्हें पता है कि अब इन सब चीज़ों से बढ़िया न्यूज़ बनेगी और अच्छे से फंसा दिया जाएगा। कैसे फंसाएंगे जब कोई उनके खिलाफ सबूत भी तो ढूंढिए, कहाँ से मिलेगा कोई सबूत? पिताजी पे भी कई ऐसे गंभीर आरोप हैं। पिताजी पे एक पुराना मामला चलता था, यहाँ के बुल्ले जैन पे 302 का मामला था, उसमें भी शायद है कि पिताजी को उसमें आरोपी बनाया गया था या आरोपी सिद्ध हुए थे, तो कहीं ना कहीं तो इसमें आप क्या मानती हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो आरोपी थे तो जेल में होते ना, यहाँ थोड़ी घूम रहे होते। उनको तो बाइज्जत बरी बाकायदा किया गया है ना कोर्ट वालों ने, वो ऐसे थोड़ी कर दिया गया। अगर होते वो तो उनको सज़ा होती, जब थे ही नहीं, उनमें सारी जांच पड़ताल हुई उनके खिलाफ, तभी तो वो बाइज्जत बरी हुए ना। अगर ऐसे होते तो कैसे वो यहाँ पे समाज सेवा कर रहे होते और इतने अच्छे से मतलब लोगों की मदद कर रहे होते। एक और इसमें कहानी आती है इस बिल्डिंग की, अगर बात करें कि जो ये बिल्डिंग है ये सिंगल आपके पिता के नाम थी या किसी और के नाम? नहीं, ये सिंगल पापा के नाम बिल्कुल भी नहीं थी, ये उनके भाइयों के नाम भी थी, इम्तियाज़ अली और मुमताज़ अली के नाम। कितने लोगों की ये बिल्डिंग है? 4 लोगों की बिल्डिंग है ये। लोग तो बताते हैं या प्रशासन की बात करें कि ये शहजाद हाजी अली की बिल्डिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पेपर्स देख लीजिए, उनके पास हैं, प्रशासन के पास पेपर वगैरह के किसके नाम बिल्डिंग है। पेपर्स थोड़ी गलत बोलेंगे। एक जो चाचा हैं आपके फैयाज, उन पर भी उमा भारती के समय गोली चलाने की बात आई थी कि उमा भारती में भी गोली चलाई थी। तो आप तो कहते हैं हम लोग यहाँ समाज सेवा की बात होती है, आरोप कहीं ना कहीं तो जो FIR हैं तो वो तो बता रही हैं ना। तो FIR ये भी तो बता रही हूँ कि वो बाइज्जत बरी हुए। अगर नहीं बाइज्जत बरी नहीं हुए होते तो उन पे आरोप होता ना। अब जब बाइज्जत बरी हो गई तो कैसे उन्होंने मतलब उमा भारती पे गोली चलाई? वो मुन्ना राजा की गाड़ी चलाते थे उस टाइम, जो विधायक थे। उन्हें क्या पता अब किसने गोली चला दी, क्या चला दी? अगर उन्होंने चलाई होती तो आज वो यहाँ थोड़ी होते। उनको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती कि उन्होंने उमा भारती पे गोली चलाई है। जब चलाई नहीं तभी तो बाइज्जत बरी हुए हैं ना, उसका केस तो पूरा क्लोज हो चुका है ना। फिर आप लोग कुछ भी बना के लोग कह देंगे कि उन्होंने चलाई थी या क्या चलाई थी, तो आप लोग फिर से इन्वेस्टिगेशन कर ले। उनकी तो बाइज्जत बरी हो चुकी ना वो उस चीज़ में। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। हम लोगों को जो फंसाया जा रहा है, इतने लोगों ने जो मिल के साजिश रची है कि हम लोगों का पूरा घर तोड़ दिया गया। इतने सालों से हम लोग अरमान लगाए बैठे कि अपने घर में रहेंगे, बन रहा हम लोगों का घर, हम लोग वहाँ रह भी नहीं पाए और आप लोगों ने तोड़ दिया। एक 24 घंटे का आप लोगों ने टाइम भी नहीं दिया कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल लेते वहाँ से। 2 घंटे का ही टाइम दे देते कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ निकाल लेते। गाड़ियों को देखिए आप कितनी बुरी तरीके से तोड़ा गया। गाड़ियाँ, हर चीज़ रजिस्टर्ड है, हर चीज़ है। गाड़ियों को भी आपने अवैध बता दिया, घर को भी आपने अवैध बता दिया। आप लाइए ना कागज़ वगैरह, कहाँ है वो अवैध? और अगर आप लोगों को इतनी वो थी, आप बताते गाड़ी अलग होती हम लोगों की, सब हम लोग करते। आपने कुछ भी नहीं करा, बस आप आए, आपने अपनी न्यूज़ बनाई, अपनी वीडियोस बनाई, अपने आका को भेजी और बोल दिया कि अब आएगा असली मज़ा। तो ये कैसा मज़ा है? लोगों का घर उजाड़ के आप लोगों को मज़ा आता है? ये कैसा प्रशासन है? तो क्या आप ये पूरी जो घटना है, इस घटना में प्रशासन को ही दोषी समझती हैं? नहीं, उनके भी आका होंगे। मैं उन सबको दोषी समझती हूँ कि जो इस सब में मिले हैं, जो इस साजिश में उनको फंसा रहे हैं। मैं एक प्रशासन अकेले को थोड़ी बुरा कह रही हूँ, मैं तो हर किसी को कह रही हूँ जो इस साजिश में मिला हुआ है। प्रशासन तो पहले पापा से खुद मदद लेती थी ना कौम के लिए, कि आप अपनी कौम को समझा सकते अच्छे से, आप हमारी बात अपनी कौम तक पहुँचाइए। तब तक क्यों पापा गलत नहीं थे? तो पुलिस पर पथराव करना भी कहीं ना कहीं गलत है ना? बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। जिसने पथराव कराया आप उनको पकड़िए ना। आपकी तो वीडियोस चल रही थी, सारे कैमरेज थे, पता चलेगा ना उनमें कि पत्थर किसने फेंके। कैमरे में तो ये भी आया कि हाजी शहजाद अली जो मेरे पापा हैं वो लोगों को रोक रहे पत्थरबाजी में कि नहीं करो ये। उनको तक पत्थर घले हैं, उनको भी चोटें आई हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने करवाया। अगर उन्होंने करवाया होता तो चोटें थोड़ी खाते, वो तो कोने में जाके छुप जाते ना कि मुझे चोटें नहीं आए। ये तो कहीं का वो नहीं होता ना कुछ भी, कि आप लोग कोई भी कुछ भी कह दे और पूरा उनको ही ला के खड़ा कर दे। तो ये थोड़ी कहीं का इंसाफ है। पुलिस तो इंसाफ करने वाली होती ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इंसाफ करने वाले होते ना। तो उनसे कहिए कि अब इंसाफ करें। ये थी शहजाद हाजी अली की बेटी, जिन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, लोगों को न्याय का वो मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर से भी हम गुहार लगाएंगे। हमारे जो पिता हैं उनको कहीं ना कहीं रंजिशन फंसाने का काम
किया गया है। तमाम वो सवाल थे जो लोगों के जहन में थे, क्योंकि परिवार से मुलाकात किसी की नहीं हो पा रही थी। आज हालांकि शहजाद हाजी अली की बेटी ने कई जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों पर विराम लगाया है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।